नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़। निर्मल वर्मा नई कहानी के विशिष्ट कहानीकार हैं। एक अग्रणी कथाकार के साथ ही साथ निर्मल वर्मा न केवल हिंदी बल्कि समूचे देश में समकालीन श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों में भी गिने जाते हैं। इनकी कहानी पहाड़ अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन इसका भाव स्तर बहुत गहरा है। तो आइए सुनते हैं कहानी पहाड़। क्या इस बार हम पहाड़ों पर जाएंगे? हर रात सोने से पहले वह एक ही प्रश्न पूछता था। माँ की आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे पर टिक जाती। पिता की पेंसिल, वे आर्किटेक्ट थे, कागज पर घूमती हुई क्षण भर के लिए एक जगह ठिठक कर फिर घूमने लगती। दोनों ही शुरू में अनिश्चित थे। हर पतझड़ के संग पूरा एक वर्ष निकल जाता। समय के बीतने के संग वह बड़ा होता गया था। पिता अभी युवा थे और माँ, वह भी अभी अपने पति को चाहती थी। मुझे सुखी दंपत्ति देखने अच्छे लगते हैं, और जब वे एक दूसरे को चाहते भी हों तो वह एक रहस्यमय चमत्कार सा लगता है। दोनों की पुरानी स्मृतियां थीं, और ऐसी नहीं कि एक की अलग हो और दूसरे की अलग, बल्कि एक दूसरे पर टिकी हुई ताश के घर की तरह, जिनमें एक पत्ता दूसरे से जुड़कर ही खड़ा रह पाता है। समय के संग एक एक पत्ता जुड़ता चला गया, और अब वे एक दूसरे के संग इस तरह घुल मिल गए थे कि यह कहना मुश्किल था कि कौन सा पत्ता किसका है, या शुरू में किसका था, फिर वह बच्चा भी था। अक्सर होता यह है कि बच्चे के आ जाने पर पति पत्नी अनायास एक दूसरे के प्रति कुछ थोड़ा सा विरक्त हो जाते हैं। चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन बच्चे के माध्यम से, और यह शुरुआत होती है अंत होने की। किंतु इस दंपत्ति के संग ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बड़ा होता गया था, दोनों के बीच नहीं बल्कि अपने में अलग। जब वे उसकी ओर देखते तो उन्हें हल्का सा आश्चर्य होता। उनका चेहरा एल्बम में लगी पुरानी फोटो सा जान पड़ता, जब वे खुद बहुत छोटे थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्हें यह चीज बहुत विस्मयकारी सी जान पड़ती थी कि कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब उनकी स्मृतियां एक दूसरे को लेकर नहीं बनी थी, और वे एक दूसरे से पृथक अपने में अलग अलग जी रहे थे। उन्हें यह असंभव लगता, और वे इस पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उन्हें उन स्मृतियों में ही संतोष था जो उनकी अपनी थी। उनके बाहर जो कुछ था वह बाहर था, उनमें झांकने की उन्हें कोई लालसा नहीं थी। इन स्मृतियों में एक खास जगह बना ली थी पहाड़ों ने। हर रात सोने से पहले बच्चा उनसे पूछता था, क्या इस साल हम वहां जाएंगे? वे उसे समझाने की कोशिश करते, और बच्चे की आंखें विस्मय से खुली रहती। ऐसे ही एक के बाद एक वर्ष गुजरता गया था। फिर एक साल अक्टूबर के महीने में, जब पत्ते झड़ते थे, वे यहाँ आए। दोनों को यह पहाड़ी स्टेशन बहुत प्रिय था। विवाह के कुछ दिनों के लिए वे यहाँ आए थे। रिज की बेंच, लोअर बाजार, जाने वाली पगडंडी, पुराने चर्चयार्ड का कोना जहाँ वे अक्सर बैठते थे। होटल पुराना परिचित था। उन दिनों बहुत से कमरे खाली पड़े थे। शायद पतझड़ के कारण बहुत कम टूरिस्ट वहाँ आए थे। सौभाग्यवश उन्हें वह कमरा भी मिल गया था जहां अरसा पहले उन्होंने अपनी सुखद रातें एक साथ गुजारी थी। यात्रा की थकान के कारण वे उस दिन होटल के कमरे में ही रहे थे। बच्चा सोता रहा था। दोनों बेसुध से लेटे थे, एक दूसरे की बाहों में। पति बार बार उसके होठों, उसके आंखों, उसके बालों को चूमता हुआ कहता, आखिर हम आ गए। बाहर पतझड़ का हरा आलोक था और भुरभुराए पत्तों की बोझिल गंध जो हवा में ठहर गई थी। बच्चा, जो जाग गया था, चुपचाप अपने माता पिता को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं, और जैसा कि बच्चों में होता है, उन आंखों का समूची देह से कोई संबंध जान नहीं पड़ता था। तुम जाग गए? माँ ने पास आकर उसके माथे पर हाथ रख दिया, और वह अपलक देख रहा था, जैसे उसकी माँ एक गुड़िया हो। क्या आज हम जाएंगे? उसने शांत स्वर में पूछा। कहाँ? पहाड़ों पर। पागल, हम आ तो गए। तुमने बाहर देखा नहीं? वे यहाँ हर जगह हैं। बच्चा गुमसुम सा बारी बारी से अपने माता पिता को देखता रहा। आज शाम ऊपर रिज की तरफ जाएंगे, वहां से तुम उन्हें देख सकोगे। अंधेरा होने से पहले वे ऊपर चढ़ गए थे। बच्चे ने गोद में आने से इनकार कर दिया था। वह उनके संग पैदल ही चल रहा था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। शुरू जाड़े के हल्के बादल थे, और वे बहुत सफेद थे। समूची पहाड़ी शहर पर एक पीली सी छाया उतर आई थी। आखिर धूप के धब्बे
चीड़ की सुइयों पर लिपट गए थे, सोने के छल्लों से, और हवा खामोश थी। क्या हम आ गए? उत्तर में माँ ने बच्चे की ओर देखा और हंस दी। माल रोड पार करने के बाद लाइब्रेरी आई, जो चर्च के सामने थी। लाइब्रेरी की लंबी खिड़कियों पर पत्तों की बेल झूल रही थी। जब कभी हवा का हल्का सा झोंका आता, उनकी छाया किरोसिए से काढ़े गए बेल बूटों सी दीवार पर डोल जाती। सब वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला। क्या हम आ गए? इस बार कोशिश के बावजूद बच्चा अपनी उत्तेजना नहीं दबा सका। इतनी चढ़ाई पैदल पार करने के बाद उसकी आंखें ज्वरग्रस्त हो आई थीं। क्या तुम देखते नहीं? पिता ने कहा। उधर वे क्या हैं? बच्चे की आंखें पिता की उंगली की दिशा में उठ गई। बीच में नील जंगलों के झुरमुट थे और उनके परे बादलों की सुरमई रेखा। मौसम असाधारण रूप से साफ था। हवा के आर पार पारदर्शी धूप थी, चाकू की धार सी पैनी बीच के कोनों हाशियों को तराशती हुई, और उनके ऊपर दूर वे खड़े थे, नंगी बर्फ में लिपटे हुए, खामोश और खुद अपनी खामोशी से आतंकित। बच्चे की ज्वरग्रस्त आंखें असाधारण रूप से चमकने लगी। क्या हम वहां जाएंगे? उसके छोटे से स्वर में एक अजीब परायापन सा था, जिसे दोनों ने पहचान लिया था। तुम कैसे हो? हमें यहीं तो आना था, पिता ने कहा। उसके स्वर में दबी सी झुंझलाहट थी। फिर उन्हें अपनी ही झुंझलाहट पर शर्म सी हो आई और दूसरी ओर देखने लगे। हाँ, हमें यहीं तक आना था, माँ ने कहा, जैसे वह सोती हुई सी बोल रही हो। यहीं तक? आगे पहाड़ियां थी, धूप की सुनहरी आभा में रंगी हुई, चुप और स्तब्ध थी। चारों ओर था रिज का समतल मैदान और पुराना चर्च। खिड़कियों के स्टेन ग्लास पर एक तिरछी किरण आ लेटी थी और दूर से लगता था जैसे वह टूटे कांच की दरार हो, जो सिर्फ भ्रम था और कुछ नहीं। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? पति ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह क्षण भर के लिए कांप गई थी और पति ने उसे देख लिया था। वे रिज के एक कोने में खड़े थे। सामने हवा घर की बेंचें थीं और उनके परे लकड़ी का जंगला था। नीचे घास की ढलान थी, जहाँ इक्के दुक्के जुगनू चमक जाते थे। सामने बेंच थी, वह खाली थी और उस पर धीरे धीरे धूल और धूल से सने पत्ते इकट्ठे होते गए थे। वह बहुत साधारण थी और कोई भी नहीं कह सकता कि कभी उस पर कोई बैठा होगा। लगता था मुद्दत से वह वैसे ही खाली पड़ी थी। कुछ देर तक उसने देखा, मानो किसी पुरानी चीज को पहचान पाने की चेष्टा कर रहे हों, और न जाने क्यों चाहने पर भी वे उस क्षण एक दूसरे को छूने का साहस नहीं कर पाए। बच्चा बेंच पर सिर टिकाए सो गया था। सामने पहाड़ियां थीं, जो धीरे धीरे पतझड़ के नरम और चमकीले अंधकार में डूबने लगी थीं। पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह सिहर सी गई थी और उसने धीरे से उसका हाथ अलग कर दिया। क्या बात है? पति ने तनिक सशंकित स्वर में पूछा। मुझे लगता है हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसने बच्चे की ओर देखा और फिर सहसा उसकी आंखें अंधेरे के उस सुदूर धब्बे पर उठ गईं, जहाँ कुछ देर पहले पहाड़ थे और अब कुछ भी नहीं। हमें इसे यहाँ नहीं लाना था, उसने कहा। अरे कुछ भी नहीं, वापस होटल जाने पर सब कुछ भूल जाएगा। हाँ, सब कुछ, पत्नी ने कहा, किंतु पति ने उसका स्वर सुना नहीं। वह बहुत धीमा रहा होगा। उसका ध्यान भटक गया था और वह अपने होटल के कमरे के बारे में सोचने लगा था, जहाँ परसों पहले उन दोनों ने कुछ बहुत सुखद रातें गुजारी थीं। अचानक उसका मन उल्लसित सा हो आया। देखो, बदला कुछ भी नहीं, और वह जैसे आधी नींद से जाग उठी हो। हाँ, कुछ भी नहीं, उसने कहा। पति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। पति ने आश्वस्त होकर लंबी सी सांस ली और उसे पास खींचकर धीरे से चूम लिया। मुझे सुखी दंपत्ति अच्छे लगते हैं, और जब वे एक दूसरे को चाहते भी हों तो वह एक रहस्यमय सा चमत्कार लगता है। आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।